गीता का खास लक्ष्य। गीता किसी बात को लेकर नहीं चली है, अर्थात द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्वैत, अचिंत्यन भेदभाव आदि किसी भी बात को किसी एक संप्रदाय के लिए, किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चली। गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद, मत, सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए, ऐसा गीता का लक्ष्य है। अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों में ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही हूँ, अनेक रूपों में हूँ, हो जाऊँ, ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही कृष्ण और श्री जी राधा इन दोनों रूपों में प्रकट हो गए। उन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों का और खेल के पदार्थों का, शरीर आदि की सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ से खिलाड़ी स्वतंत्र हो। इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। उस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा, खेल में उनसे भूल नहीं हुई। अतः श्री जी और भगवान प्रेम वृद्धि की लीला हुई। परंतु दूसरे जितने जीव थे, उन सब ने भूल से संयोग जन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों, उत्पत्ति विनाशील प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु वे जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गए। इसलिए वे दोनों पदार्थों में फंस गए और भगवान को सर्वदा भूल गए और विमुख हो गए। अब अगर वो जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो वे जन्म मरण महान दुख से सदा के लिए छूट जाएं। अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ अपने नित्य योग, नित्य संबंध को पहचान ले। इसी के लिए भगवत गीता का अवतार हुआ। यह प्रस्थान श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका स्वामी राम सुख दास इनका रचा हुआ है, जो मैंने अभी प्रस्तुत किया। पुस्तक पाने के लिए गीता प्रेस पत्रालय, गीता प्रेस गोरखपुर, फ़ोन नंबर 0551 334721 पे संपर्क करें। और आप सबसे विनती है कि कृपया भगवत गीता का अध्ययन करते रहें और इसका फ़ायदा, इसका लाभ उठाते रहें और दूसरों को भी बताते रहें। ये निश्चय ही एक ऐसी पुस्तक है जिससे अपना जीवन आदमी सुधार सकता है। जीवन सुधार सकता है,
और चिंता से मुक्त हो जाता है। इंसान की डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स का समाधान, उन दिक्कतों का समाधान भगवत गीता में आसानी से मिल जाता है। तो चाहिए क्या, अगर हम इसके जो 700 श्लोक हैं उनको याद कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर याद ना भी करें तो कम से कम रोज़ एक चैप्टर, एक अध्याय का अध्ययन करें। ऐसा करने से निश्चय ही बहुत लाभ होगा। निश्चय ही कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, उसको आप उसका समाधान आराम से सुन कर पाएंगे। तो इसलिए आप भगवत गीता को ज़रूर पढ़ें और ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है जो हमारे एक ग्रंथ हैं उनमें सबसे सरल उपाय करने वाली भगवत गीता है।